हेलो जी, रीना की क्रिएटिव गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अपने अपराजिता के प्लांट पर। और अपराजिता के प्लांट शुभ माना जाता है, इसके वास्तु के बारे में, इसकी केयर के बारे में। और आज हम इसी के ऊपर सारा हम चर्चा करेंगे। कितना पोट होना चाहिए, क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो अपराजिता का जो हमारा प्लांट है वो 20 डिग्री टेम्परेचर जब हमारा नीचे चला जाता है, सर्दियों में हमारा प्लांट जो है डोरमेंसी में चला जाता है। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है इसका, ये जाता ही जाता है। तो बस हमारे कुछ जो केयर टिप्स हैं जिससे कि हमारा जो प्लांट है, अगर हम इसमें अब थोड़ी सी केयर करेंगे तो हमारा ये प्लांट जो है वो सालों साल चलेगा। और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में काफ़ी सारी जो टहनी है वो हरी हैं, और नोड एरिया से इसकी जो पत्ते हैं वो निकलने भी शुरू हो गई हैं। तो ये जो प्रोसेस है, तो ये इसका सही टाइम है कि प्लांट हमें खुद बताता है कि अब हमारा जो पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से मैं अब इस प्लांट की केयर जो है वो अब करूँगी। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है, जो सूखे पत्ते हैं, जो सूखी डंडियां हैं, हमें सिर्फ उनको ही कट करना है। ज़्यादा हमें प्लांट को कट नहीं करना है। तो जिससे क्या है, हमारा जो प्लांट है वो जल्दी से सरवाइव करेगा। और एक ये इसमें फली लगी हुई थी पिछले साल की, काफ़ी सारे फ्लावर्स आए थे इसमें। तो अभी भी एक फली लगी हुई थी जिसको मैंने अभी कट किया है। और मैं आपको इसके पिछले साल के मैंने काफ़ी सारे बीज रखे हुए हैं। तो काफ़ी सारे बीज मैंने फेंक भी दिए थे, काफ़ी सारे बीज मैंने रख भी लिए थे, क्योंकि एक प्लांट पे बहुत सारे हमारे जो बीज बन जाते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें बीज से कैसे लगाते हैं हम पौधे को। तो बस हमारी जो नॉर्मल जो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो हमें सूखी डंडियाँ और सूखे पत्तों को निकाल देना है। उसके बाद हम जब प्लांट की जो हम कटिंग करेंगे तो वो हम 2 फुट तक हम इस प्लांट को रखेंगे, ज़्यादा हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं इसकी हार्ड प्रूनिंग। पर हार्ड प्रूनिंग अगर आप करेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि 20 डिग्री टेम्परेचर से अभी जो हमारा टेम्परेचर है वो ऊपर है, तो इस वजह से हम कर सकते हैं। और मैं इसकी ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी जो ब्रांचेज हैं वो काफ़ी हरी हैं। तो ये प्लांट यहीं से सरवाइव कर जाएगा। और काफ़ी सारे चांस है मेरे प्लांट को अगर जब हम इसमें अब फर्टिलाइज़र वगैरह देंगे तो हमारा प्लांट अच्छे से चल जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपने सारे जो प्लांट की कटिंग है आप देख सकते हैं वो मैंने कर दी है। और नोड एरिया में हमारी जो मेरी काफ़ी सारी पत्तियां अभी हरी हैं, नोड एरिया से भी नई नई ब्रांच लीव्स निकलने लग गई हैं इसकी। तो इस तरह से जो प्लांट के जो हमारा जो पहला प्रोसेस है वो हमने पूरा कर लिया है। और दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, इसकी जो हमें गुड़ाई है वो करनी है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो प्लांट की अगर रूट बाउंड हो चुकी है तो हमें इसको दूसरा पोट देना पड़ेगा। और अगर हमारे प्लांट की रूट बाउंड नहीं हुई है तो हम फिर इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह देके तो हम इसमें इसी पोट में रखूँगी। तो मैं देखती हूँ कि मेरे जो प्लांट की रूट बाउंड हुई है या नहीं हुई है। अगर मेरे प्लांट की रूट बाउंड हुई होगी तो मैं इसको प्लांट को चेंज कर दूँगी। और मेरा जो पोट है, आपको जो पोट लेना है 10 से 12 इंच का जो पोट इसको कम से कम चाहिए, क्योंकि ये एक बेलनुमा पौधा है। तो बेलनुमा पौधे को हमें थोड़ा बड़ा पोट ही लेना चाहिए। तो मेरे जो प्लांट की जो रूट है वो काफ़ी नीचे तक नहीं गई हैं अभी। तो इस तरह से मैं जो है इसकी प्लांट की जो आधी मिट्टी है वो मैं साइड साइड से इसकी निकाल लूँगी। जिससे क्या होगा, हमारे प्लांट का जो एयर सर्कुलर है वो भी हमारा जो प्लांट का सही होगा। और इसे अभी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी है, तो इसके जो पोषक तत्व हैं अब इस प्लांट को चाहिए। तो और इसका जो अब पीरियड है वो अब इसका ग्रोइंग पीरियड है। और जब प्लांट को जो फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं तो उनमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से मैं अपनी साइड साइड से जितनी भी मेरी मिट्टी है मैं सभी को कर लूँगी। और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में बिल्कुल भी रूट बोर्ड नहीं हो रखी है। तो मैं इस प्लांट में बस फर्टिलाइज़र दूंगी। और फर्टिलाइज़र में क्या दूंगी वो भी मैं अभी आपसे शेयर करूंगी। इसमें हमें जो बॉल है प्लांट का वो हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है।
क्योंकि अगर हम बॉल को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर प्लांट को सरवाइव करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सरवाइव तो कर जाएगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। बस हमें बॉल को नहीं छेड़ना है। बॉल को हमें तभी छेड़ना है अगर हमारे प्लांट की रूट बाउंड है, बस हमें इसको तभी बड़े पॉट में शिफ्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल नीचे तक इसकी जो प्लांट की मिट्टी है वो बिल्कुल निकाल ली है। और अब मैं इसमें थोड़ी सी देर में, आप इसको 10 से 15 मिनट इसको हवा लगने के लिए छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने अपनी जो फर्टिलाइजर दिया है वो मेरी है गोबर की खाद। गोबर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। तो अपराजिता के प्लांट को जो फर्टिलाइजर देना होता है वो नाइट्रोजन से भरपूर देना होता है। और इसकी थोड़ी जी सोइल जो होती है वो एसिडिक हो जाए तो वो इसे पसंद है। तो इस तरह से आप इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती और गोबर की खाद, और हो सके तो आप इसमें 1 मुट्ठी नीम की खली डाल सकते हैं। अगर नीम की खली नहीं है इसमें तो आप थोड़ी सी हल्दी का पाउडर आधा चम्मच डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें कम से कम मैंने बस 3 से 4 मुट्ठी मैंने इसमें अपनी गोबर की खाद दी है, जो कि मेरी खुद घर की थी गोबर की खाद। तो इस तरह से गोबर की खाद जो हमारी है वो सबसे बढ़िया बेस्ट फर्टिलाइजर है। और इसमें काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे प्लांट के लिए अब ज़रूरी हैं। तो मैंने इसमें बस गोबर की खाद और 1 मुट्ठी मैंने इसमें नीम की खली डाली है, जिससे कि जो भी हमारे प्लांट में अगर फंगस वगैरह होगी तो वो हमारी ठीक हो जाएगी। तो इससे हमारा प्लांट को सरवाइव करने में भी बहुत आसानी होगी। और ये मेरा जो आप देख सकते हैं, मैंने दूसरा जो मेरा प्लांट है इसको भी मैं इसी तरह से आज ही अपने प्लांट को रिपोर्ट करूंगी, या फिर मैं देखूंगी अगर इसकी रूट बाउंड नहीं होगी तो मैं इसी तरह से इसका भी प्रोसेस करूंगी, जैसे मैंने अभी इस प्लांट में आपको बताया है। और इसकी भी काफ़ी सारी ब्रांचेस जो है हमारी हरी है। तो अब जो मैं अपने प्लांट को है 2 दिन छाया में रखूंगी, और छाया में रखने के बाद मैं इस प्लांट में अब मैं इसमें पानी दे दूंगी, और छाया में रखने के बाद मैं इस प्लांट को अपना फुल धूप में रखूंगी। और ये देख सकते हैं आप मेरी पिछले साल की जो मेरी फलियां हैं वो ये मैंने निकाल बचा के रखी हुई है। अगर कोई लेता है तो मैं तब भी दे देती हूँ, प्लांट को भी दे देती हूँ। अब भी मैं 2-3 प्लांट अपने लगाऊंगी, अगर कोई लेगा तो मैं उसे ज़रूर दूंगी। तो इसमें मैं पानी रखने के बाद, डालने के बाद मैं 2 दिन इसको शेडी एरिया में रखूंगी, और फिर मैं इसमें फुल सनलाइट में रखूंगी। और इस प्लांट को आपको 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है, जिससे कि हमारे प्लांट में काफ़ी सारे फ्लावर्स आते हैं। और ये जो प्लांट है हमारा काफ़ी शुभ पौधा है। जितने भी हमारे जो प्लांट हैं, काफ़ी सारे हमारे प्लांट शुभ होते हैं। तो उनमें से ये एक प्लांट अपराजिता का भी है। अपराजिता का नाम ही है अपराजिता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि इससे कोई जीत नहीं सकता। तो इतना शुभ पौधा है। और इसके जो फूल होते हैं ये देख सकते हैं आप, बीज इसके तो ऐसे जैसे मूंग की दाल होती है ना, वैसे इसके बीज हैं। और अब मैं इसको बीजों को भी लगा रही हूँ। बस हमें थोड़ा सा इसको मिट्टी में दबा देना है, और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी बस हमें डाल देनी है, और इसमें पानी डाल देना है। 4 से 5 दिन के अंदर ही हमारी जो न्यू प्लांट है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इनके बीज को दो जगह लगाऊंगी। और आप देख सकते हैं मेरा जो छोटा सा पॉट में मैंने लगाया है, और ये टूटा हुआ है, लेकिन क्योंकि मुझे प्लांट को निकालना ही है बाद में, कुछ बीज अभी भी बच गए हैं। एक ही फली में से मैंने बीज निकाले थे, उसमें से भी मेरे बीज बच गए हैं। तो ये फलियां मैं रख दूंगी, और इन बीजों को भी मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से मैं अपने बीजों को थोड़ा सा बस हमें मिट्टी में दबाना है, और हमें पानी दे देना है। बहुत ही आसान है इसके बीजों को लगाना भी। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो शंख के आकार के होते हैं। बहुत सुंदर पौधा है और काफ़ी शुभ पौधा होता है। और इसको प्लांट को हम बटरफ्लाई, शंख पुष्पी के नाम से भी बुलाते हैं। और इस प्लांट को हमें रखना चाहिए उत्तर दिशा में,
नॉर्थ में हमें इस प्लांट को रखना काफ़ी शुभ माना जाता है, जो इसके वास्तु के अनुसार जो है। और इस प्लांट की जो जड़ हैं, पत्तियां हैं, फ्लावर्स हैं, वो सभी हमारी जो मेडिसिन में काम आती है। तो इसका ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है इस प्लांट का कि जो हमारे काम में ना आए। और अगर आप चाहे तो इस प्लांट को कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कभी कटिंग से नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास इतने सारे बीज बच जाते हैं, तो मेरे पास पहले ही इतने सारे प्लांट हो जाते हैं। और मेरा जो ये प्लांट है, ये भी मेरा 2 साल हो चुके हैं, तो मैं इसी तरह से अपने प्लांट को बचा लेती हूँ, तो मुझे कटिंग की ज़रूरत ही नहीं हुई। तो इस तरह से मैंने जो दूसरा जो मेरा प्लांट है, जो वो भी मैंने इसकी भी ऐसी तरह से मैंने शिफ्ट कर दिया। और आप देख सकते हैं, मैं कम से कम मैंने इसको 2 फुट रखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, मैं इस प्लांट ज़्यादा जो प्लांट है, तो ये ज़्यादा शौक में नहीं जाएगा मेरा प्लांट। अगर आप इसके हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो ये कम से कम 6 से 7 दिन 10 दिन के बाद जो हमारा प्लांट है वो सर्वाइव करता है। लेकिन इस प्लांट को मैं अभी के अभी धूप में रख दूंगी तो